पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय ब्रह्मा जी सृष्टि के विस्तार की कामना से ध्यानमग्न थे। उसी समय उनके अंश से एक तेजस्वी पुत्र काम उत्पन्न हुआ। वो पुत्र कहने लगा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है। तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि मैंने सृष्टि उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को उत्पन्न किया था, परंतु वे सृष्टि रचना में सफल नहीं हुए। इसीलिए यह कार्य अब मैं तुम्हें सौंपता हूं और इसे पूर्ण करने की आज्ञा देता हूं। उसी दौरान राक्षस तारकासुर ने आतंक मचा रखा था। तब तारकासुर के वध के लिए देवताओं ने कामदेव से विनती की कि वह शिव व पार्वती में प्रेम उत्पन्न कर दें, क्योंकि तारकासुर को यह वरदान था कि केवल शिव व पार्वती का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। इसी क्रम में वे भगवान शिव जी के पास कैलाश पहुंचे। भगवान शिव तब तपस्या में लीन थे। तभी कामदेव छोटे से जंतु का सूक्ष्म रूप धारण कर कान के छिद्र से भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गए। इससे शिव जी का मन चंचल हो उठा। उसके बाद भगवान शिव ने ध्यान योग से देखा कि उनके शरीर में कामदेव प्रवेश कर गया है। जब यह बात कामदेव को पता लगी तो वह उसी क्षण भगवान शिव के शरीर से बाहर आ गए और आम के एक वृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। फिर उन्होंने शिव जी पर अपना मोहक बाण छोड़ दिया, जो शिव जी के हृदय पर जाकर लगा। इससे शिव जी क्रोधित हो उठे और उन्होंने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर दिया। जब यह बात कामदेव की पत्नी को पता चली तो वह विलाप करती वहां आ पहुंची। तभी आकाशवाणी हुई, जिससे रति को विलाप न करने और भगवान शिव की आराधना करने को कहा गया। आकाशवाणी सुन रति ने श्रद्धा पूर्वक भगवान शंकर की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न हो शिव जी ने कहा कि कामदेव ने मेरे मन को विचलित किया था, इसलिए मैंने उन्हें भस्म कर दिया है। अब अगर ये अनंग रूप से महाकाल वन में जाकर शिवलिंग की आराधना करेंगे तो इनका उद्धार होगा। उसके पश्चात कामदेव भगवान शंकर के अनुसार महाकाल वन चले गए और उन्होंने पूर्ण भक्ति भाव से शिवलिंग की स्थापना की और फिर घोर तपस्या करने लगे। कुछ समय बाद कामदेव की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने कहा कि तुम अनंग शरीर के बिना रहकर भी सारे कार्य करने में समर्थ रहोगे और द्वापर युग में कृष्णावतार के समय तुम रुक्मणी के गर्भ से जन्म लोगे और तुम्हारा नाम प्रद्युम्न होगा। शिव के कहे अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी को प्रद्युम्न नाम का पुत्र हुआ, जो कि कामदेव का ही अवतार था। परंतु जन्म के पश्चात श्री कृष्ण के दुश्मनी के चलते राक्षस संबरासुर ने प्रद्युम्न का अपहरण कर लिया और उसे समुद्र में फेंक दिया। उस शिशु को एक मछली ने निगल लिया और वो मछली मछुआरों द्वारा पकड़ी जाने के बाद शंबरासुर के रसोई घर में ही पहुंच गई। जब यह बात देवी रति को मालूम हुई तो वह रसोई में काम करने वाली मायावती नाम की एक स्त्री का रूप धारण करके रसोई घर में पहुंच गई। वहां आई मछली को उसने काट लिया और उसमें से निकले बच्चे को मां के समान पाला पोसा। जब वो बच्चा युवा हुआ तो उसे पूर्व जन्म की सारी बातें याद दिलाई। इतना ही नहीं, सारी कलाएं भी सिखाई। तब प्रद्युम्न ने शंबरासुर का वध किया और फिर मायावती रूपी रति से विवाह कर उसके साथ द्वारिका लौट आए। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले।